तो अब केजिया के फादर को जो पोर्ट अथॉरिटी पे स्पीच देनी थी तो वो जो है केजिया ने फाड़ दी थी वो उनके लिए गिफ्ट तैयार करने के लिए। तो उसकी वजह से उसको पनिशमेंट मिला कि उसके फादर आए और उन्होंने रूलर से जो है उसके पिंक पाम से यानी वो छोटे छोटे प्यारे से हाथ जो थे उन पे उन्होंने स्केल मार के उसको पनिश करा कि जिससे आगे से वो ऐसी चीज़ों को ना छुए जो उसको बिलोंग नहीं करती। तो ऑफकोर्स ये गलत हुआ, मारना नहीं चाहिए था, बट ये था कि उनको भी गुस्सा आ रहा था और जो है केजिया ने भी नुकसान कर दिया था, बट केजिया पता नहीं था, वो तो बेचारी मासूम सी थी। So, hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. तो बताते हैं फिर उसके बाद जो है उसकी दादी माँ जो है उसको अपने शॉल में लपेट लेती हैं तथा वो जो आराम वाली जो कुर्सी होती है जिस पे ऐसा करके बूढ़े लोग बैठ जाते हैं और ऐसे झूलते हैं, तो उस वाली कुर्सी पे लेके उसको बैठती हैं और उसको जो है मतलब झुलाती हैं। तो जो है वो जो है वो भी अपनी ग्रैंड मदर, डांट तो लगी थी उसकी, तो केजिया परेशान थी थोड़ा सा, तो केजिया भी अपनी दादी से जो है चिपक के एकदम क्लंग क्लंग बोलते हैं चिपकना, एकदम छोटा बच्चा जैसे चिपकता है तो ऐसे अपनी दादी से चिपक के जो है वो लेट जाती है। सो ऐसे वो रोते रोते बोलती है व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर। तो रोते रोते बेचारी अपनी दादी माँ से पूछती है कि दादी भगवान ने जो है पापा लोग क्यों बनाए हैं। मतलब उसको क्या लगता था कि पापा जो है वो हमेशा बस डांटने मारने का ही काम करते हैं, हमें डराने का काम करते हैं। तो वो ऐसी दादी से पूछती है मासूम सी बच्ची की जो है ऐसा क्यों बनाया भगवान ने पापा लोगों को। सो हेयर्स अ क्लीन हैंकी डार्लिंग ब्लो योर नोज। तो उसकी दादी माँ जो है उसको साफ हैंकी देती हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, आप जो है अपने आंसू पोछो, नाक पोछो अपनी, एंड गो टू स्लीप, चलो तुम सोने जाओ पैट, एंड यू विल फॉरगॉट ऑल अबाउट इन द मॉर्निंग। और देखा तुम चिंता मत करना, जब तुम सुबह उठोगी तो तुम सब कुछ भूल जाओगी, जो भी तुम्हारे साथ आज हुआ, जो भी तुम्हारी डांट पिटी मार लगी, तुम सब भूल जाओगी। सो आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। तो वो बोलती है उसकी दादी माँ की अरे वो चिंता मत कर बेटा, मैंने भी तेरे पापा को समझाने की कोशिश करी, तेरे पापा को बताने की कोशिश करी, तूने जानबूझ के नहीं करा, बट आज तेरे फादर कुछ ज़्यादा ही परेशान थे तो उन्होंने सुना ही नहीं। चिंता मत कर, कल मैं उनको जो है सब समझा दूंगी। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट। पर बच्चे जो हैं वो ऐसी बातें कभी भूलते नहीं, उनको हमेशा याद रहता है। वो भले ही जो है उस चीज़ से रिलेटेड जो भी इमोशन थे वो भूल जाएंगे, बट जो बात उनको कही गई है वो हमेशा याद रखते हैं। तो जो है वो नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड अ बैक एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स। तो उसके बाद से जब भी वो अपने फादर को देखती थी तो फादर को देखते अपने हाथों को अपने पीछे छुपा लेती थी, क्योंकि उसके फादर ने उसके हाथ पे स्केल मारा था और उसके गाल एकदम से रेड हो जाते थे, थोड़ा शाय करने लगती थी, क्योंकि परेशान सी फ्राइटेंड हो जाती थी वो उनको देखकर, तो इसलिए जो है ऐसा वो बिहेव करती थी। सो 9th पैराग्राफ, द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर यानी नेबर। तो उनके बराबर में जो है एक मैकडोनल्ड्स रहते थे, फैमिली होगी उन लोगों की। सो दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। एंड लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। तो अब वो क्या करती थी, केजिया जो है उनका अगर उनका गार्डन जो है बराबर बराबर में होगा, तो वो जो गार्डन में फेंसिंग लगे होते हैं लकड़ी के, तो उनके बीच में जो गैप होता है, केजिया उस गैप से जो है मैकडोनल्ड्स के गार्डन में देखती है। और वो क्या देखती है कि मैकडोनल्ड जो है वो अपने बच्चों के साथ जो है वहाँ पर टैग खेल रहे हैं। टैग जो है एक तरह का गेम होता है जिसमें एक दूसरे को पकड़ते हैं, पकड़न पकड़ाई की तरह होता है। तो जो है वो टैग खेल रहे हैं अपने फादर के साथ। एंड द फादर विद द बेबी माओ ऑन ए शोल्डर्स। और फादर ने जो सबसे छोटा बेबी है माओ उसको अपने कंधे पे बिठा रखा है और बच्चों के साथ वो खेल रहे हैं। And 2 little girls hanging onto his coat pockets ran round and round the flower beds shaking and laughter। और देखती कितने ज़्यादा खुश हैं वो लोग अपने फादर से। वो कुछ बच्चे कोट पे पकड़ के लटक रहे हैं, कोई जेब पकड़ के लटक रहा है, माँ जो छोटा बेबी है उसको सर पे बिठा रखा है, और जो कहते हैं खूब हंस रहे हैं, खूब खेल रहे हैं वो लोग एक दूसरे के साथ जो है खूब मज़े कर रहे हैं। तो वो यही सोचती है कि यार एक ये फैमिली है जहाँ इतने सब कुछ है, फादर इतने सपोर्टिव हैं, इतने अच्छे हैं, बच्चों के साथ पूरा अच्छे से खेल रहे हैं, उनका एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, और एक मेरे फादर है जो सिर्फ मुझे देख के मारने की सोचते हैं। तो वंस शी सॉ द बॉयज़ टर्न द होज ऑन हिम। तो जैसे ही वो देखती है कि वो जो लड़का है वो होज करता है उसकी तरफ, होज बोलते हैं पाइप को, एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम। तो उसने देखा कि जो बॉयज़ थे वो क्या कर रहे थे, वो जो होज था, पाइप था, वो उनकी तरफ करता और वो सब जो है हंसते हैं उसको, मतलब पानी से भी वो लोग खेल रहे थे, पाइप एक दूसरे पर पानी डाल के, तो कहती है वो सब एकदम पूरा लाफिंग टाइम उनका जो है बीत रहा था। देन इट वॉज शी डिसाइडेड देर वर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर्स। तो जब उन्होंने मैकडोनल्ड को देखा केजिया ने, तो मैकडोनल्ड को देखने के बाद उसको लगा कि मतलब सभी फादर एक जैसे नहीं होते, फादर्स की भी कैटेगरी होती है। जैसे मेरे फादर जो वो स्ट्रिक्ट वाली कैटेगरी में आते हैं, और मैकडोनल्ड जो है वो एक बहुत ही हैप्पी वाले कैटेगरी में आते हैं और बहुत ही अच्छे सपोर्टिव वाले कैटेगरी में आते हैं। तो उसने देखा, तो सडनली वन डे मदर बिकेम इल। तो अब क्या हुआ, एक दिन अचानक जो है केजिया की मदर जो है वो बीमार पड़ जाती है। तो अभी तक केजिया ने जो ये देख लिया था कि डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर्स होते हैं, तो अब एक दिन अचानक जो है उनके घर पे
उनकी मदर की, केजिया की मदर की तबीयत ख़राब हो जाती है। तो वो और उसकी ग्रैंड मदर जो है वो हॉस्पिटल चले जाते हैं। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस। तो उसकी दादी माँ जो थी उसकी मदर को लेकर हॉस्पिटल चली जाती है। अब घर पे जो है केजिया अकेली बची। अब शाम को कौन आएंगे? शाम को उसके फादर आएंगे ने घर पे जो है। अब उसके फादर और वो जो है केजिया दोनों अकेले रहेंगे। तो केजिया तो वैसे ही डरती थी अपने पापा के साथ, अब उसको पूरा टाइम बिताना पड़ेगा। सो द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट इन द हाउस विद एलिस द कुक। बस वो केजिया थी और जो उनका कुक था वो वहाँ पर थे। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम। तो डे टाइम में तो सब कुछ ठीक रहा, सब अच्छे से जो है दिन बीतता चला गया उनका। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। पर जब एलिस उनको जो है सुलाने के लिए ले जाती है केजिया को, और जब सुलाती है तो उस टाइम केजिया जो है थोड़ा सा डर जाती है। ठीक है, अब देखिए ये जो इमेज है ये जो है ये मैकडोनल्ड है और उनके 1 2 3 4 5 ही बच्चे हैं। ठीक है, सो ये माओ है जिसको उन्होंने कंधे बिठा रखा है, और ये केजिया है। ये देखिए गैप जो है ये इसको लकड़ी, ये जो है ना फेंसिंग इनको बोलते हैं। तो यहाँ पे गैप और गैप में से जो है ये इनको देख रही है कैसे ये लोग जो है टैग खेल रहे हैं। सो वॉट आई विल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइट मेयर शी आस्क्ड। तो अब उसने बोला कि केजिया ने बोला कि तुम मुझे अकेले लिटा के जा रही हो, और अगर रात को मेरे को नाइट मेयर माने डरावना सपने को बोलते हैं। तो कहती है कि मुझे रात को कोई बुरा सपना आ गया तो फिर क्या होगा? एंड द ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड। और कहती है क्योंकि मैं अकेले नहीं सोती, मुझे दादी माँ अपने साथ सुलाती हैं। आई कांट स्टे इन द डार्क, इट ऑल गेट्स विस्परी। तो कहती है मैं अंधेरे में बिल्कुल अकेले नहीं रह सकती क्योंकि मुझे सब एकदम से विस्परी लगता है। विस्परी यानी कि उसको लगता है कि आसपास जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ जो है हो रहा है, कुछ ना कुछ जो है चल रहा है। उसको आवाज़ें, ऐसा लगता था कि छोटी छोटी आवाज़ें जो है वो आ रही हैं। तो कहती है मैं अकेले तो सोती नहीं, मैं दादी माँ के सोती हूँ। सो यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड एलिस। अब एलिस इसमें क्या कर सकती है? तो एलिस ने बोला कि नहीं, आज तो तुमको जो है सोना ही पड़ेगा और तुम जो है जाओ सो। एंड पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, वो अपनी सॉक्स को ठीक करती है एलिस। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पाथ। तो कहती है कि और देखो तुम बिल्कुल भी ऐसे ये नहीं करो शैतानी वगैरह कि सपने दिखेंगे कुछ दिखेगा, कुछ नहीं होगा, तुम जाओ जाके आराम से सो। और ध्यान रखना तुम चीखना चिल्लाना नहीं तो तुम्हारे जो पुअर क्यों बोल रहे हैं? कि बेचारे, क्योंकि बेचारे क्योंकि बेचारे थकार कर आए हैं पूरा सुबह से काम करके। तो बोलती है अपने फादर को जो है तुम जगह मत देना। एलिस जो कुक है वो कहती है। सो बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम। पर ऐसा हुआ नहीं, और वो जो है नाइटमेयर जो है वो नाइटमेयर वापस आ जाता है। उसको आता है नाइट, वो सोचे मतलब जब नहीं सोचे ना तब नहीं, बट जब सोचा कि हाँ मैं अकेली हूँ और ऐसा, तो वैसे बेचारी वैसे ही डर गई। तो जब सोई तो पक्का वो बुरा सपना आ गया। द बुचर विद द नाइफ एंड अ रोप। और उसके सपने में कौन आता था नाइटमेयर में? एक बुचर बोलते हैं कसाई को, तो जो जानवर वगैरह काटता है तो कसाई, और उसके हाथ में एक बड़ा सा नाइफ और एक रस्सी होती थी। तो हु केम नियरर एंड नियर स्माइलिंग एंड ड्रेडफुल स्माइल। और जो सपने में जो है ऐसा दिखता था उसको केजिया के पास वो आ रहा है, स्माइल करता है और बहुत ही डरावने वाली स्माइल करता है, उसके पास आता है। एंड वाइल शी कुड नॉट मूव, और जो है उसे देख के बिल्कुल भी हिलडुल नहीं पाती, और कुड ओनली स्टैंड स्टिल, बस एक ही जगह खड़ी रहती है और चिल्लाती है ग्रैंड माँ। अब वो इतनी तेज चिल्लाती है, शी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड अ बेड। वो इतनी ज़ोर से चिल्लाई, इतना शिवरिंग कर रही थी, यानी इतना काँप रही थी, इतना ज़्यादा डर गई थी सपना देख के कि उसके फादर ने उसकी आवाज़ सुन ली और वो उठ के बेचारे उसके बेड के पास आ जाता है। और उनके हाथ में क्या होता है? अ कैंडल इन हिज हैंड। उनके हाथ में एक कैंडल होता है, वो केजिया के बेड के पास आके खड़े हुए होते हैं, केजिया को देख रहे होते हैं कैसे वो डर गई। ठीक है, अब कैंडल क्यों गई? ये उस टाइम की कहानी है जब ऐसा लाइट वगैरह, इन्वर्टर वगैरह नहीं हुआ करता था, लाइट नहीं होती थी, तब लोग रात में जो है कैंडल वगैरह का इस्तेमाल करते थे। सो उसके फादर ने देखा, तो उसके फादर ने पूछा व्हाट्स द मैटर, ही सेड। उन्होंने बहुत आराम से पूछा केजिया से क्या हुआ, तुम कैसे क्यों कर रही हो? तो वो कहती है ओ अ बुचर अ नाइफ आई वांट ग्रैनी। तो बेचारी ढंग से तो एक्सप्लेन कर नहीं पाती, वो कहती है नहीं बस वो एक बुचर था, उसके हाथ में चाकू, मुझे ग्रैनी चाहिए, मुझे ग्रैंड माँ के पास जाना, ऐसे बोलती है। तो उसके फादर समझ गए कि उसने जो है एक डरावना सपना देखा है और वो बुचर वाला सपना देखा है उसने, तो ऑफकोर्स वो डर गई होगी, और इसलिए वो क्या कह रही है? दादी के पास जाने को कह रही है, क्योंकि दादी के साथ सोती है वो। सो ही ब्लू आउट द कैंडल एंड बेंट डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स। तो अब केजिया के फादर ने जो है एक जो फादर का जो एटीट्यूड होता है एक फादर का बच्चे की केयर करने का, बच्चे की देखभाल करने का, तो रोज़ इसलिए नहीं दिखाते थे क्योंकि फादर भी, मदर भी होती थी वहाँ पे, ग्रैंड माँ भी होती थी, बाकी लोग भी होते थे, तो उसके फादर तब इतना देखा। आज जब उन्होंने देखा कोई नहीं है तो नहीं करना है, तो उन्होंने जो है वो कैंडल बुझाई और वो केजिया के पास आते हैं और केजिया को बड़े प्यार से जो है अपनी गोदी में लेके जो है लेटाते हैं। एंड कैरिंग हर अलॉन्ग द पैसेज टू दिस बिग बेडरूम। और उसको जो है अपनी गोदी में उठा के फिर वो अपने वो जो कॉरिडोर होगा उनके घर पे, वहाँ से जो अपने बेडरूम में लेके जाते हैं।
अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, ही पुट अवे द पेपर, और उनके जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे बेड पे, तो उन्होंने वो न्यूज़पेपर उठाया, एक साइड करा, एंड देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और उन्होंने इसको जो है बहुत प्यार से जो उसको टक अप करके अपने पास जो है लिटा लिया। एंड ही ले डाउन बिसाइड हर, और सिर्फ उसको नहीं लिटाया बल्कि खुद भी जो है वो उसको जो है लेके चादर में जो है लेट गए। टक्ड माने उसे चादर से कवर करने को, तो दोनों जो है वो उसको लेके जो है अपने गोद में और उसे टक करके आराम से जो है वहाँ पे लेट जाते हैं। एंड ही ले डाउन बिसाइड हर, और वो जो है वो भी अपने फादर के पास जो है लेट जाती है। तो अब केजे को रोज़ ऐसा तो एटीट्यूड नहीं मिलता था अपने फादर का, बट आज जब मिला तो उसको काफ़ी अच्छा लग रहा था। एंड हाफ अस्लीप स्टिल द बुचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम, और अभी भी उसकी आधी नींद में ही है, वो आधी जगी हुई है, तो अभी भी उसको बुचर की स्माइल जो है वो याद आ रही है। तो शी क्रैप क्लोज टू हिम, तो वो जब जैसे उसको स्माइल याद आती है, वो डर सी रही है, तो अपने फादर के और क्लोज आते हैं और उन्हें और टाइट से पकड़ लेती है। स्नगल्ड हर हैड अंडर हिज आर्म, स्नगल्ड बोलते हैं कि उसको मतलब एक वार्म प्लेस में जो है अपने को लिटाना, सिमटाना। जैसे पपीज़ वगैरह होते हैं तो ये क्या करते हैं, जब अपनी मदर के पास सोते हैं तो एकदम से उनके पास घुस के सोते हैं, तो उससे स्नगल करना कहते हैं। तो ऐसे ही जो है वो केजिया भी जो है जब ऐसे डर सी जाती है तो अपने फादर का कंफर्ट लेने के लिए फादर का जो हैंड होता है उस हैंड के नीचे आके और ऐसे स्नगल होके जो है वहाँ पे लेट जाती है। एंड हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उनकी शर्ट को बहुत टाइटली पकड़ लेती है, वो भी डर लग रहा था उसको। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, जब उसने ऐसा करा, इतनी कंफर्टेबल पोजीशन में आ गई, वार्म प्लेस में आ गई, अपने फादर के पास लेट गई, तो फादर तो सबके हीरो होते ही हैं, तो मतलब अकेले चाहे कैसे भी डर लगता, बट फादर जब साथ है तब किस चीज़ से डर नहीं लगता। तो ऐसे ही अब केजिया के साथ हुआ, तो केजिया जो है अब किसी भी चीज़ से नहीं डर रही थी। सो शी ले स्टिल, बस वो लेट जाती है आराम से। एंड हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट द वार्म, सेट द फादर, तो उसके फादर कहते हैं अच्छा ठीक है बस अब तुम आराम करो, सोने की कोशिश करो, और तुम अपने पैरों को जो है मेरे पैर से मेरे अपनी फीट को जो है मेरे पैर से जो है ऐसे रब करके जो है ना वार्म कर लो और तुम्हें जल्दी नींद आ जाएगी। सो ट्राइड आउट ही स्लैप बिफोर द लिटिल गर्ल, तो उसने ऐसे ही करा और जो है वो उसके केजे के साथ उसके फादर जो है सो जाते हैं। सो आ फनी फीलिंग केम ओवर हर, और सोते सोते जो है केजिया को एक बहुत फ़नी फीलिंग भी आ रही थी। पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, तो देखती है कि बेचारे पापा इतने भी मतलब वो बड़े नहीं हैं जैसे उसको लगता था ना, इतने जियांट की तरह हैं और मॉन्स्टर की तरह, तो कहती है ऐसे भी नहीं है। आफ्टर विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और बिकॉज क्योंकि कोई है नहीं वहाँ पर तो उसके फादर ही बेचारे जो है उसकी देखभाल कर रहे हैं। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, बस कैसे हैं वो थोड़े से हार्ड है ग्रैंड मदर, मतलब ग्रैंड मदर ऑफकोर्स वो वुमेन थी तो थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट सी होंगे, उसके फादर जो है थोड़ा हार्ड से थे, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, पर वो हार्डनेस उसको जो है बहुत अच्छी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है कि उसको दिख रहा है उसके फादर कितने केयरिंग एटीट्यूड के हैं। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी मिस्टर मैकडोनल्ड, वो समझ जाती है कि उसके फादर क्यों नहीं मैकडोनल्ड की तरह उसके साथ खेलते हैं, उसको जो है प्यार करते हैं, उसके साथ जो है टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि बेचारे पूरा दिन इतना काम करते हैं, पूरा दिन काम करके इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि वो इतना उन्हें समय नहीं मिलता या उनकी जो है सेहत ऐसी नहीं होती कि मैकडोनल्ड की तरह उनके साथ जो है खेले। सो शी हैड टर्न अप ऑल इज ब्यूटीफुल राइटिंग, और उसको पता है कि उसकी जो डांट भी लगी थी, फादर ने मारा भी था, वो गलती थी उसकी, क्योंकि उन्होंने इतनी ब्यूटीफुल राइटिंग मैंने इतना उन्होंने मेहनत करके वो स्पीच लिखी थी और उसने जो है वो सारी फाड़ दी। सो शी स्टिड सडनली एंड शाइड, तो वो क्या करती है, वो एकदम से जो है स्टिर हो जाती है। स्टिर माने कि वहाँ पे जो है थोड़ा सा कांपने से लग जाती है और एकदम से वो एक्सप्रेस करती है सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग। सो उसके फादर पूछते हैं व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ, अब तुम क्यों कांप रही हो? आस्क्ड द फादर। अनदर ड्रीम, क्या वो फिर से कोई बुरा सपना देखा? तो ओह सेड द लिटिल गर्ल, माई हैट्स ऑन योर हार्ट, तो कहती नहीं कोई बुरा सपना नहीं देखा, मेरा सर जो है वो आपके हार्ट के ऊपर है, एंड आई कैन हियर इट गोइंग, और मैं जो है आपकी धड़कन को सुन सकती हूँ। व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, ठीक है, देखिए कितनी सुंदर प्यारी लाइन से उन्होंने एंड करा है। और वो केजिया कहती है कि फादर मैं आपके हार्ट को सुन सकती हूँ और आपका हार्ट सच में बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब हार्ट बड़ा है, दिल बहुत बड़ा है, मतलब कि आप कितने ज़्यादा केयरिंग एटीट्यूड के, कितने प्यार करने वाले हैं और सबसे अच्छे फादर आप मेरे को मिले हैं। इस लाइन से जो है केजिया ये एक्सप्रेस करना चाहती है, ठीक है। सो कुल मिला के एंड में जो है इस कहानी की बहुत ही हैप्पी एंडिंग हुई है, और जिस हिसाब से हमें फादर का एक रूप दिखाया था केजिया के लिए, हमें भी बीच में गुस्सा आया और हमें लगा कि यार स्केल मारा है तो बड़ा गलत करा, अब क्या होगा, बट वो आखिरी में उन्होंने दिखाया कि नहीं, फादर जो है बिल्कुल बहुत अच्छे थे, बहुत सिंसियर, तो जैसे एक फादर को होना चाहिए बिल्कुल वैसे थे। गलती पर डांटना भी चाहिए, मारना भी चाहिए, तभी जो है हमें पता रहता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, और जब हमें सबसे ज़्यादा केयरिंग एटीट्यूड की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा किसी ज़रूरत है, तो उस टाइम सबसे पहले हमारे फादर ही हमारे साथ जो है होते हैं। तो कहानी बहुत अच्छी थी, ठीक है। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो किसी लाइन में, किसी वर्ड में, तो आप मेरे से ज़रूर पूछ लीजिएगा।